अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आपके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह के बहुत एहसान है। तो जनाब, आजकल बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही कि किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो बनाऊं, क्या बात करूं, क्योंकि हमारे घर में बहुत परेशानी है। हमारे अब्बू जान जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है पाकिस्तान में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ जब भी नमाज़ पढ़ें दुआ करें, हमारे अब्बू जान को अपनी दुआ में ज़रूर 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 याद रखिएगा। हम भी दिन रात बस दुआओं में ही मशगूल हैं और बिल्कुल भी किसी काम में जी नहीं लग रहा। कोई समझ ही नहीं आ रही कि आजकल जो है ना क्या हो रहा है, मतलब अजीब सी तबीयत में बेचैनी हो रही है। तो यही हाल हमारे हस्बैंड का भी है, भाईजान है, सभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस दिन रात जो है ना उलझन में मुब्तला हैं। बस यही दुआ है कि हमारे अब्बू जो हैं वो एक दफ़ा फिर उठ खड़े हों, कोई मुआवजा हो जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास हर तरफ हम उनको लेकर गए हैं, जहाँ जहाँ रसाई थी, लेकिन नहीं कोई इलाज हो सका उनका। खातिर ख़्वाह कोई ख़ास आराम नहीं उनको आया। बस दुआएं ही हैं कि जो उनके काम आ जाएं, किसी की आमीन, किसी की दुआ लग जाए। बस अल्लाह ताला उन्हें इतनी सेहत अता फरमा दे, कोई मुआवजा फरमा दे, वो फिर से उठ जाएं, फिर से घर वालों के साथ अच्छे से बैठें, बातें करें। बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। और इतने अच्छे हैं ना हमारे अब्बू, जो मैं फादर इन लॉ हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो इतने अच्छे हैं ना, मतलब इतनी मेरी उनके साथ दोस्ती थी, बल्कि सभी बहुओं के साथ ना वो बहुत अच्छे से बात करते थे। बहुत, जैसे कि मैं नहीं समझ सकती कि उनसे अच्छा इंसान मैंने देखा है। बहुत अच्छी तरीके से वो बहुत अखलाक के साथ पेश आते थे ना। और कुछ दिन पहले तक ही जब उनकी सेहत ठीक थी, यकीन कीजिए अगर हम एक दो दिन कॉल ना करें ना तो स्पेशली याद करते थे कि फ़ायज़ा ने कॉल नहीं की, या मेरे हस्बैंड का नाम लेते थे कि उनसे बात नहीं हुई तो मुझे कॉल करें, मैंने उनसे बात करनी है। मतलब आज के दौर में कौन किसी को याद करता है, लेकिन वो ज़रूर हमें याद करते हैं हर मौके पे। और अभी भी उनकी याददाश्त काफ़ी जो है वो जा चुकी है, फिर भी जब हम उनसे बात करते हैं ना तो उन्हें याद आ जाती है। फिर वो हमें हमारा नाम लेकर पुकारते हैं कि हाँ, मैंने आपको पहचान लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमा दें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी कुछ ग्रॉसरी का सामान था, वो भी मैं साथ साथ संभाल रही हूँ। लाना तो बहुत आसान है, मतलब ये भी उठा लो वो भी उठा लो। तो हस्बैंड साहब भी आज गए थे, तो वो अकेले जाए ना तो फिर मुनासिब से ही ग्रॉसरी होती है, लेकिन अगर मैं साथ चली जाऊँ और साथ ही साथ मैं चीज़ें जो हैं वो संभाल रही हूँ। और ये जो शैम्पू आप देख रहे हैं ना, एंटी डैंड्रफ, ये हम टेस्को से लिया है। तो मैं आपसे ये शेयर करती चलूँ कि जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मेरे बाल जो हैं वो गिरते नहीं हैं। तो कुछ दिनों से ये ख़त्म हुआ था, मैं डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूस यूज़ कर रही थी, तो वो इतने ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे थे ना, मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं शेयर करूँ, अगर आपको फ़ायदा हो जाए। तो ये जो शैम्पू है एंटी डैंड्रफ, बिल्कुल सस्ता सा चीप सा शैम्पू है, लेकिन यकीन कीजिए इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। तो यूके में तो वैसे भी पता नहीं पानी में कोई प्रॉब्लम है या क्या मसला है, यहाँ हम गर्म पानी यूज़ करते हैं, कोई ऐसी वजह है, इतने बाल गिरना शुरू हो गया ना, बिल्कुल लगता है गंज हो गया है। तो एक प्याज जो है, प्याज का पानी, वो भी बहुत अच्छा रहता है आपके बालों के लिए। जो प्याज है उसको आप क्रश कर लें, फिर उसको पानी निचोड़ के अपने बालों में लगाएं, उसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लें या फिर आप सरसों का तेल ऐड कर लें, कोई भी, तो आपके बालों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट वॉश से ही आपको फ़र्क नज़र आने लग जाता है। तो जनाब, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आज आपसे क्या बात करूं, बस मैं ऐसे ही जो सामने आ रही है बात, जो मुंह में आ रही है वो बोलती जा रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी तवा चिकन। आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट बना लूँ। और आजकल तो बिल्कुल भी मैं कुछ खास नहीं बना रही, बस आजकल ऐसे ही चल रहा है। ये 2-1 हफ्ते पहले की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 चम्मच जो है वो सिरका ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया है, थोड़ा सा कलर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो ऐड करें। आपका अगर कलर्स वगैरह नहीं पसंद तो आप मत ऐड कीजिए। सारे मसाले डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मेरे पास टाइम कोई नहीं था बिल्कुल भी, शाम को ही अचानक मैंने ये खाना बनाया था, तो मैंने बिल्कुल भी फ्रिज वगैरह में नहीं रखा, बस यहीं पे मैरिनेट करके जल्दी जल्दी से मैंने इसे तवे पर डाल दिया था। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप साथ ही तवे पे डालेंगे तब भी आपका अच्छा ही बनेगा। मेरा तो बहुत अच्छा बना था। थोड़ा सा ऑयल आपने ऐड करना है, बस आप इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखें, इसको ऊपर से कवर कर दें, आधे पौने घंटे के लिए अच्छे से टेंडर हो जाएगा। फिर इसका साइड जो है वो चेंज कर लें, तो बड़ा मज़ेदार सा आपका चिकन रोस्ट तैयार हो जाएगा।
तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आजकल आप क्या बना रहे हैं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से कमेंट आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतनी इतनी दूर से लोग जो है वो हमारा व्लॉग्स देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो बस ये यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए रखा था चिकन को। अब मैं इसकी साइज़ चेंज कर लूँगी। और बहुत ज़बरदस्त था मेरा टेंडर सा चिकन तवा तैयार हुआ था। साथ ही मैंने ज़ीरा राइस वाइट बना लिए थे। आप चाहें तो नान के साथ भी पेश कर सकते हैं या खा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सलाद के साथ भी इसको खा सकते हैं। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ सलाद के साथ खाइए। तो मैंने साथ चावल भी बना लिए थे, साथ मैंने पोटैटोज़ जो हैं उनको फ्राई कर लिया था। बड़ा ज़बरदस्त था मेरा ये कॉम्बिनेशन बना था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, कई दफ़ा ना डिफरेंट डिफरेंट मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये भी शाम को बिल्कुल मेरे हाथ में 6 का टाइम था जब मैंने जल्दी जल्दी से इसको मैरिनेट करके तवे पे डाला था। और फील ऐसे हो रहा था जैसे कि मैंने बड़ा ही एहतमाम करके ये ना आज डिनर बनाया है, लेकिन बिल्कुल भी मैंने एहतमाम नहीं किया था। बस शाम को 6 बजे मुझे आइडिया आया, जल्दी से मैंने आलूओं को कट किया है, इनके ऊपर मैंने नमक मिर्च सारे मसाले और थोड़ा सा बेसन लगा कर ना इनको फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से ये मेरे पोटैटोज़ तैयार हुए थे। और यहाँ पर चिकन राइस जो है वो भी बना लिए थे। देखिए कितना खूबसूरत ये मेरा प्लेटर लग रहा है। और इतनी भरी हुई ट्रे थी ना, और सब थे, मतलब बच्चे भी थे साथ, आयज़ा भाभी लोग भी सभी थे। मैंने सोचा ये मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना दिया, ये कैसे ख़त्म होगा, लेकिन यकीन कीजिए ट्रे में कुछ भी नहीं था। जब मैंने इसको हम खाना वाना खा चुके थे मतलब इतना मज़े का था सब कुछ। सब ने बहुत दिल के साथ अच्छे तरीके से खाया। तो यहाँ पर हमारा तवा चिकन, फ्राइड पोटैटोज़ और साथ वाइट ज़ीरा राइस मैंने बनाए थे। बहुत अच्छा सा मेरा मील तैयार हो गया था। और देखिए टेबल का कितनी ये टेबल की खूबसूरती लग रही है। ये आप पर होता है, अगर मैं चाहती तो सिंपल सा चिकन बना देती या चावलों में चिकन डाल देती, तो वो जो है ना वो टेस्ट और वो लुक ना आती, ना ही वो मज़ा आता। तो डिफरेंट डिफरेंट करने का ना मुझे बहुत शौक़ रहता है। सो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने अपनी प्लेट बना ली है, अब हम अपना खाना खाएंगे। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब्बू जान को अपने दुआ में ज़रूर याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।